नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह की खास कार्यक्रम चुनाव संग्राम देख रहे हैं आप। मगरलोड नगर के चुनाव में बीजेपी का राजनीति समीकरण बिगड़ सकता है। दर्शकों, भाजपा का राजनीति समीकरण बिगड़ सकता है। इस खबर को ध्यान से सुनना, इस खबर पर ध्यान आकर्षित जरूर करना। मगरलोड नगर में चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा होते ही टिकटों का वितरण होने के बाद कार्यकर्ताओं का विरोध और बगावत शुरू हो गया है। मगरलोड नगर के भारतीय जनता पार्टी में नामांकन के आखिरी दिन पार्टी के कई कार्यकर्ता निर्दलीय नामांकन दाखिल किए हैं। नगर के चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। मगरलोड नगर का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी से उससे बड़ी चुनौती पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी से बगावत करके कर रहे हैं। नगर में सत्तासीन होने भाजपा कई दांव पेच लगा रहे हैं, लेकिन इस दांव पेच से पहले बीजेपी के लिए बड़ी अटकलें पार्टी के कार्यकर्ताओं की बगावत है। इस बगावत के कारण मगरलोड में भाजपा का राजनीति समीकरण बिगड़ सकता है। पार्टी से बगावत कर चुनाव के इस संग्राम में उतरने के लिए तैयार यहां कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। बगावत का कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पार्टी से बगावत करने के कारण ही टिकट नहीं मिलना। हम 3 बार से टिकट मांग रहे हैं वार्ड में अपना, 3 बार। अभी लास्ट स्टेज में भी हमारा नाम आगे चल रहा था, लेकिन अंतिम में प्रकाशन में दूसरे का नाम आ गया, जो लगातार 3 से चौथा बार है अभी। इसी कारण हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या मालूम क्या कारण है। हम संघ परिवार से जुड़े कार्यकर्ता हैं। कितने वर्षों से मैं संघ में सन 90 से जुड़ा हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे भांजा, मेरे भतीजा सभी संघ कार्य में लगे हुए हैं। मंडल में रखे, लेकिन मंडल में कोई नहीं हुआ है अभी तक के, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? जो हो गया पार्टी का आदेश वही मानना पड़ेगा करके। तो निर्दलीय लड़ेंगे, फार्म उठाएंगे भी नहीं और जनता के बीच जाएंगे और ये सब चीज़ को बताएंगे। किस तरह से चुनाव जीतेंगे आप निर्दलीय? निर्दलीय में जाएंगे, बताएंगे अपना विकास का मुद्दा क्या है, क्या समस्या है, कैसा है, उसके हिसाब से लड़ेंगे। पार्टी में जो जुड़े हैं वे पार्टी के आदेश को मानकर ही काम करते हैं। जब पार्टी में उसका अपमान होता है, कुछ होता है, तो ही पार्टी से अलग होता है। उसमें अपना पार्टी में हमारा अपमान हुआ है, इसी कारण हम अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं राजू राव भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं। जो विगत जब से पार्टी में जुड़ा हूं तब से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं, और पार्टी मेरी अहमियत को न समझते हुए, मुझे जीत का प्रत्याशी नहीं समझते हुए मेरे को नज़रअंदाज कर दिए, जिसके लिए मैं वार्ड वासियों के सहयोग करने पे मैं वार्ड क्रमांक 4 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया हूं। मेरी वार्ड क्रमांक 4 में अनारक्षित महिला मुक्त आया है, जिसके दावेदारी के लिए मैं अपनी धर्मपत्नी बी तुलसी राजू राव को इस चुनाव के पखवाड़े में मेरे सभी वार्ड के भाइयों के सहयोग से मैं इस चुनाव में आज इस मैदान में खड़ा हुआ हूं, और मैं इस सोच के साथ आया हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि आपने योग्य उम्मीदवारों की चयन न किया, इसलिए आज वार्ड क्रमांक 1 से लेके वार्ड क्रमांक 15 तक मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने कर्मठ भाई थे, उन्होंने ना पार्टी का विरोध करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल हासिल किया है। और हम पूरे 15 के 15 वार्डों में हम चाहेंगे कि हमारे निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हो, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये समीकरण को बिगाड़ के हम निर्दलीय पार्टी का एक नया गठन करेंगे, और हम विकास के नए मुद्दों पे काम करेंगे। जो आज तक 15 सालों में हमारा नगर पंचायत मगरलोड बनने के बाद आज जो विकास नहीं हुआ है, उस विकास के लिए काम करेंगे। और हम दिखा देना चाहते हैं कि हम गांव के हैं, नगर के हैं, और हम गांव के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टिकट का वितरण जो होता है जिला लेवल से होता है, प्रदेश लेवल से होता है। क्या प्रदेश लेवल में बैठ के मगरलोड की जनता का कार्य का समीक्षा किया जा सकता है? प्रदेश के स्तर के नेता लोग क्या जान सकते हैं कि वार्ड क्रमांक 1 से लेके 15 में कौन सा काम होता है, कौन काम करवा सकता है? नेता कहीं का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, नेता वो होता है, सच्चा नेता वो होता है जो अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के लिए कुछ करने का सोचे। वो
नेता वो नहीं होता जो क्या बोलते हैं सिर्फ अपना अपना पार्षद बनना ही नेतागिरी नहीं होता। पार्षद बन के वार्ड के कामों को, वार्ड के वासियों के जो समस्याएं हैं उसका निवारण करना, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे आम जनता तक, वार्ड वासियों तक, हमारे नगर के सभी युवाओं को, जो युवाओं का काम है वो युवाओं तक पहुँचे, जो महिलाओं का काम है वो महिलाओं तक पहुँचे, जो बुजुर्गों का काम है वो बुजुर्गों तक काम पहुँचे। सर, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या वार्डों में जो पर्यवेक्षक का गठन हुआ था, जिसके बाद हम आवेदन दिए थे, उसमें हमारे वार्ड के वासियों ने भी खुले आम ये समर्थन दिया था कि हमको इस व्यक्ति को पार्षद बनाना है, हमारा अच्छा पार्षद बन सकता है। पिछले और पार्षद रहते हुए भी अच्छे काम किए हैं। कई पार्षद ऐसे हैं जो और पूर्व में भी पार्षद बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका काम सराहनीय रहा है, उनको टिकट दिया जाए, वो हमारा वार्ड का समर्थन है। हम इस वार्ड में उन्हीं को चाहते हैं। इस तरह का पर्यवेक्षक को इस तरह से कहा भी गया, उसके बाद भी पार्टी ने हमको नहीं समझा। अब वो कहते हैं कि हम उस लायक नहीं बन पाए जीत का, और आज पार्टी वाले कहते हैं कि प्रभारी बन जाओ। तो भाई हम जीत नहीं सकते तो जीत कैसे दिला सकते हैं किसी को। तो अब अभी लड़ाई हमारी ये है कि हम निर्दलीय लड़े और निर्दलीय अपने आप को साबित करके दिखाएं। हम किसी की पार्टी के उसमें बैनर तले नहीं जाना चाहते, चाहे कोई भी दबाव आए। हम अपना चुनाव निर्दलीय लड़ने का सोच लिए हैं, ठान लिए हैं, और हम चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं खड़े हैं, हम चुनाव जीतने के लिए खड़े हैं और जीत के दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। पूरी जनता हमारे साथ है, हमारा जनता के ऊपर इतना विश्वास है कि वो जनता हमें कभी झूठा वादा नहीं करेगी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हो, है ना, या तो फिर कांग्रेस का। आम चुनाव ऐसा होता है कि एक नगरीय निकाय के चुनाव में या पंचायत चुनाव में व्यक्ति विशेष का बहुत अहम भूमिका रहता है। आदमी जो है सिंबल को देख के, कमल का फूल या पंजा के छाप को वोट नहीं देखता। आज छोटे छोटे चुनावों में आदमी ना अपना व्यक्तित्व छवि को बना के रखता है, तभी मतलब उसको जीतने का उम्मीद रहता है और जीतने का जज्बा रहता है। और ये हमारे में वार्ड के 1 से लेके 15 पार्षदों में ये जो जज्बा है वो पूरी अच्छी तरीक़ा से उमड़ के दिखाई दे रहा है। और वार्ड क्रमांक 3 के निवासी हूँ और मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी से 8-10 साल से जुड़ा हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप से काम किया हूँ। और आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के जीते नहीं रही से हमारे पोलिंग से, वो 2 बार हो गए, मैंने भारी वोट से जीते। और एक बाद भी मतलब हमला पहचान नहीं सकी और टिकट नहीं देने पर हम बागी उतरे हैं। और दूसरे वार्ड के आदमी और जो है उसका सदस्य नहीं बना है, उसको टिकट दिया है, इसलिए हम मतलब उतरे हैं 3 नंबर वार्ड में। पर्यवेक्षक है बने रही से, पर्यवेक्षक के साथ में बैठक हुई से, एक बाद भी नाम आगे चलत रही से, एक बाद भी मतलब तुरंत मतलब टिकट कट के हम छूट पुट ही करके नेता मतलब मानसन। हम हाई लेवल थोड़े जानी यशवंत कोसले कौन है तो कौन कहा है, यही करके मंडल अध्यक्ष है, छोटे छोटे नेता है, वही मन है गुंगराव करके गलत टिकट देने पर हम उतरे हैं मतलब मैदान में। और हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर मतदाता हमें सही ढंग से पहचानेगा तो हम चुनाव निश्चित जीत के आएंगे।